वचन में कहता कि प्रकाशित वाक्य के लिखा हुआ 2 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि हाँ, तू धीरज धरता है, तू धीरज को धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। दुख उठाते उठाते थका नहीं। हालेलुया। दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की, जब आप चर्च में आने के समय में दुख आएगा, जब आप उस परमेश्वर में प्रार्थना करते हो तो समस्या आएगा। जब आप बाइबल को पढ़ते हो विपत्तियां आएगा। जब आप उस परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलोगे समस्या आएगा, कठिनाइयां आएगा, निंदा आएगा, समस्या आएगा। लेकिन परमेश्वर के नाम की महत्व की उन दुखों में भी हम क्या करना चाहिए? प्रभु के मार्ग में चलते 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 रहना है। अनेक लोगों के जीवन में जब दुख आ जाता है तो संडे के दिन चर्च में नहीं आते, रुक जाते हैं। जब समस्या आती है तो लोग प्रार्थना करना बंद करते हैं। जब समस्या आती है, निंदा आती है तो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलना छोड़ देते हैं। जीवन में कितना भी कष्ट आए, जीवन में कितना भी समस्या आए, आपको परमेश्वर के मंदिर को पकड़कर चलना है। कितना भी समस्या आए, हर संडे में चर्च में आएगा। कितना भी विपत्ति आए, मैं संडे चर्च में आएगा। हालेलुया। कितना भी सर में दर्द आए, फिर भी मैं चर्च में आऊंगा। कितना भी बीमार रहेगा तो भी मैं चर्च में आऊंगा। परमेश्वर के नाम के महत्व की बाइबल का वचन में कहता कि तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। दुख जो है जीवन में आएगा। क्यों आता है दुख? क्यों आता है दुख? की परीक्षा क्यों आता है? ताकि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। दुख आता है कुछ सिखा कर जाता है। कठिनाई आ जाती है तो कुछ बातों को सिखाता है। वो कोरोना वायरस आया, कुछ बातों को सिखाकर क्या चले गए? क्यों आया संकट? 3 महीना लॉकडाउन क्यों गिरा? कि मूर्खों को बुद्धिमान बनाए। अगर आया क्या? गबा 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 खर्चा करने वालों के लिए आया कि बाबा ऐसा भी दिन आएगा तो पैसा थोड़ा बैंक बैलेंस में रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की जीवन में कई कठिनाई आएगी, कई समस्या आएगा। आपका मित्र शत्रु बन जाएगा, आपका पड़ोसी आपका शत्रु बन जाएगा। आप जिससे प्रेम करते हो वो आपका विरोधी हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की, चाहे कितना भी निंदा आए, चाहे कितने भी विपत्ति आए, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, तो आपको मजबूत रीति में प्रभु के भक्ति में खड़ा होना है। हालेलुया। अय्यूब का ग्रंथ अगर तुम पढ़ोगे, बड़े शानदार रीति से दुख की कठिनाइयों में अय्यूब ने बड़े शानदार रीति से अपना जीवन को भक्ति के मार्ग में उसने चलाया। अय्यूब का ग्रंथ बाइबल में क्यों लिखा है? क्योंकि वचन में कहता कि अय्यूब के जीवन में इतना दुख आया। वचन में कहता कि दुख उठाते उठाते वो थका नहीं।
अगर अय्यूब का ग्रंथ को तुम पढ़ोगे, पहला अध्याय को अगर तुम पढ़ोगे, वचन में कहता कि वो सबसे बड़ा धनवान था, वो सबसे बड़ा करोड़पति था। जब वो रास्ते में चलने के समय में लोग सलूट मारते थे, लोग झुकते थे, कर्जदार लोग भाग जाते थे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि अय्यूब अपने जीवन में कई विषयों में बड़े शानदार रीति से जीवन जी रहा था, लेकिन उसके जीवन में एक दुख नहीं आया, चारों तरफ से दुख आया। हालेलुया। जब दुख आता है तो चारों तरफ से आएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। दुख आएगा तो चारों तरफ से आएगा, दुख आएगा तो लाइन से आएगा। हालेलुया। अगर समृद्धि भी आएगा ना, समृद्धि भी आएगा तो लाइन से समृद्धि आते रहेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। एक मौसम रहता है, बारिश के मौसम में कितने भी रोको, 4 महीने बारिश आएगा आएगा। हालेलुया। धूप काल में कितना भी तुम सोचो ठंडी आना चाहिए, बारिश आना चाहिए, नहीं आएगा। वो एक मौसम है, वो कंटिन्यू 4 महीना ठका 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 आएगा। जब आपके जीवन में समस्या आया तो वो ठका 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 चारों तरफ से समस्या आएगा। उसको झेलने के लिए बस धैर्य से रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की अय्यूब का पहला अध्याय बड़े शानदार रीति से लिखा है। दूसरा अध्याय में जब आने के टाइम में अय्यूब के जीवन में चारों तरफ से संकट आ गया। दूसरा अध्याय से लेकर 41 अध्याय तक वो पूरा का पूरा समस्या का समस्या है। हालेलुया। उसके मित्र लोग आए, उसके विरोध में बातें की, उसके शत्रु लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग उसके विरोध में बातें करने लगे। आखिर में हालेलुया बीवी भी छोड़ के चले गई। कौन छोड़ के गया? हेलो, कौन छोड़ के गया? हालेलुया। अय्यूब की पत्नी जो है, कष्ट आने के समय में अय्यूब की बीवी ये कह रही है कि मैं माँ के घर में जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की इस धरती में अय्यूब के जीवन में सबसे ज्यादा संकट आया। एक व्यक्ति आया, कहने लगा तेरे 10 बच्चे लोग मर गए। कितने बच्चे लोग? 10 बच्चे लोग मर गए। एक व्यक्ति आया, बोला कि समस्त गाय बैल मर गए। एक व्यक्ति आया, बोला कि तेरे ऊंटों को शत्रुओं ने लेकर चले गए। और एक व्यक्ति आया, कहने लगा समस्त दास लोग मर गए। सब कुछ उजड़ गया। वो करोड़पति से रोड़पति में आ गए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। करोड़पति रोड़पति में आएगा तो पागल हो जाते कुछ लोग, लेकिन परमेश्वर के नाम के मातम की अय्यूब के जीवन में परमेश्वर के समय में अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर तूने ही दिया, तूने ही ले लिया। मैं काली आंख से आया, काली आंख से लौट जाऊंगा। मैं नंगा आया, नंगा ही चले जाऊंगा। परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि कठिनाई आया, समस्या आया, उन समयों में भी अय्यूब मजबूत रीति से परमेश्वर की महिमा करने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया। आज आपके जीवन में छोटा समस्या आया समझो, छोटा विपत्ति आए समझो, छोटा प्रॉब्लम्स आए समझो, तो आप क्या करेंगे? पहला प्रार्थना करना छोड़ देंगे, चर्च आना छोड़ देंगे। नंबर 3, ऐसा कैसा? मैं चर्च में जाता है, मेरे को संकट आना नहीं चाहिए। ऐसा लिखा है कि बाइबल में?
तू चर्च में आएगा तो संकट ही नहीं आएगा। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल का वचन में कहता कि संकट आएगा, धार्मियों को संकट आएगा, दुष्टों को भी संकट आएगा, लेकिन दुष्टों का छुटकारा नहीं होगा। लेकिन धार्मिक लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें हर दुखों से, हर कष्टों से, हर बीमारी से उन्हें छुड़ाकर उन्हें खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की आज जब तुम चर्च में आ रहे हो, संकट आएगा। तुम ये मत सोचो संकट आएगा नहीं बोल के, निंदा आएगा, अपमान आएगा, तेरे शत्रु हालेलुया तेरे विरोध में मजाक उड़ाएंगे, तेरे मित्र शत्रु बन जाएंगे, तेरे अपने लोग, अपना लोग, अपना, मेरा, मेरे लोग, मेरा बहन, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चे आपको छोड़कर जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके पास गुड़ खत्म हो गया। जहां गुड़ है वहां पर मक्खी मंडराते रहते हैं, जहां पर पैसा है तो लोग मंडराते रहते हैं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल का वचन में कहता कि जब अय्यूब के बीवी ये कह रही है कि मैं जा रही हूं वो के, मैं जा रही हूं वो के ऐसा बोलने के समय में अय्यूब बड़े शानदार रीति से एक शब्द बोलता है, उसे पढ़ेंगे। अय्यूब के लिखा हुआ उसका दूसरा अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहने लगा। उसने उससे कहा, अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेना जानते हैं ना, दुख ना ले? क्या दुख ना ले? हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर की हाथों से हम सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले? परमेश्वर के नाम के माध्यम की मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर आपके जीवन के लिए अनुमति नहीं करेगा तब तक कोई संकट आपके घर में नहीं गिरेगा। हालेलुया। कई संकट परमेश्वर अनुमति देता है कि जा उसका परीक्षा कर। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। सुनिए आप लोग, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की कई कष्ट जो है आपको अनुमति देता है। परमेश्वर कहता है कि जा उसका जीवन में परीक्षा लेकर। परमेश्वर ने ही अय्यूब के पास शैतान को भेजा, जा उसका परीक्षा कर। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की परमेश्वर आपको देखता है कि आप परमेश्वर के भक्ति में कितना मजबूत है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के मार्गों में आप कितना मजबूत है वो परमेश्वर आपकी परीक्षा करेगा। संकट आएगा लेकिन उस संकट के समय में आपको दिखाएगा तू जो बोल रहे ना, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा सगे संबंधी, मेरा पड़ोसी, संकट के समय में कौन उड़ जाएगा, कौन टिकेगा, परमेश्वर आपको दिखाएगा। हालेलुया। कुछ बातों को परमेश्वर सिखाता है। एक बहन कहने लगी, जोश में आती कहने लगी, जो संकट आया मुझे अच्छा आया। हालेलुया। मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला कि मेरा काम छूट गया, पगार अच्छा खासा पगार रुक गया, और जब तक पगार था
पैसा आ रहा था, मेरे घर के लोग बहुत प्रेम कर रहे थे, मेरे बहन, मेरा घर वाला, ओ मेरे पड़ोसी, मेरे सगे संबंधी लोग ओ तारीफ कर रहे थे। जब पैसा खत्म हो गया, काम छूट गया, मेरे मित्र शत्रु बन गए। मीठी बातों से बोलने वाले लोग कड़वी बातों से बोलने वाले लोग बन गए। हालेलुया। मैंने कहा कि कैसा लग रहा है आपको? हालेलुया। अच्छा लग रहा है। मालूम तो पड़ा कौन अपने हैं, कौन पराया है। संकट के समय में जो आपके साथ खड़ा होता है वही सच्चा दिल से आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको दिखाएगा मैं तेरे साथ साथ हूं। इसलिए परमेश्वर कहता कि तू संकट में से होकर जाएगा तभी, तू अग्नि में से होकर जाएगा तभी, तू निंदाओं में से होकर जाएगा तभी, तू अग्नि के जैसा परीक्षाओं में से होकर जाएगा तभी, कठिनाइयों में से होकर जाएगा तभी मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता कि एक जन्म दिया हुआ एक माँ तुझे भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आप संकट में हैं लेकिन ये याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। ताली बजाएंगे क्या प्रभु परमेश्वर के लिए? मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की। आप चाहे छोटे संकट में हैं, आप चाहे बड़ी समस्याओं में हैं, चाहे आप बीमारी में हैं, चाहे आप निंदाओं में हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ साथ है। इसके लिए वचन में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरे सगे वाले लोग छोड़ देंगे, तेरे घर के लोग तुझे छोड़ देंगे, तेरे मित्र लोग तुझे छोड़ देंगे परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मित्र लोग छोड़कर चले गए अय्यूब को, पत्नी भी। हालेलुया। इतना बोलने के बावजूद भी चले गए वो। हालेलुया। जीवन में संकट आता है। अगर आपके पति के जीवन में संकट आया, मेरे बहनों, अच्छी पत्नी बन के तुम्हारे पति के साथ रहो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। उठ के सूटकेस लेके भागने क्या जरूरत है मालूम नहीं कुछ लोगों को। हालेलुया। जब तक तुम्हारा माँ बाप है वो अच्छा देखेंगे, तुम्हारा भाई तेरा नहीं है। हालेलुया। बाप भी आएगा तो बदल जाएगा वो। तो यहाँ से किक मारेगा तो तू रोड में आएगा, यहाँ के छोड़ के तू रोड में आ जाएगा, तेरा परिस्थिति समस्या में गिर जाएगा। हालेलुया। वचन में अय्यूब कहता कि तू एक मूर्ख स्त्री के समान है। खुशियों को, आनंद को, समृद्धियों को परमेश्वर से हम लेना जानते हैं। क्या दुख और समस्या, बीमारी को क्या लेना नहीं चाहिए? हो सकता है समस्याओं से होकर जाने के समय में प्रभु कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जो माँ ये कहती कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, संकट आने के समय में वो बेटा जब लात मारता है, आबा बाबा बाबा बाबा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, हालेलुया, वो कब विरोध में बातें करेगी। संकट के समय बातें करने टाइम में अचंभरित से देखना आरंभ करते हैं। मेरी बेटी मेरे विरोध में बातें किया, मेरा बेटा मुझे अथल दिया ना। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की। परमेश्वर आपके जीवन में संकट को लेकर आकर, समस्याओं को लेकर आकर परीक्षा करेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा काम, मेरा काम, काम 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 से ज़्यादा प्रेम करते हैं। मेरा बिजनेस, मेरा बिजनेस, मेरा धंधा, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस, मेरा काम।
जिस चीज से तुम ज्यादा प्रेम करते हो वही तुम्हें धोखा देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में कहता कि तू अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से तो परमेश्वर से प्रेम करना। पहला प्रेम परमेश्वर का होना चाहिए, उसके बाद में तेरे परिवार के लोग, उसके बाद में तेरा काम, बिजनेस, समस्त चीजें। पहला परमेश्वर। हालेलुया। संडे के दिन चर्च में नहीं आते हुए सगे संबंधी लोग आए हुए के ओ बकरे का मटन मंगा के लेके आके जुर्रू बुर्रू होके ओ तड़का लगा के खिलाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप किससे प्रेम करते हो? तुम अपने सगे संबंधियों से प्रेम करते हो। परमेश्वर का प्रेम कहां पर है? हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की अगर जीवन में रविवार के दिन किसी का शादी आ गया आपके सगे संबंधियों का, आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे क्या? इन्हें तो सगे संबंधियों से प्रेम करोगे। वो क्या सोचेगा? वो क्या सोचेगा? वो कुछ भी सोचने दे, परमेश्वर क्या सोचेगा वो याद रख। हालेलुया। अगर आज संडे के दिन चर्च में नहीं गया तो मेरा परमेश्वर क्या सोचेगा? हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की संकट के समय में हम परमेश्वर का भक्ति में मजबूत रहना है। चाहे तेरे जीवन में बीमारी आया, चाहे तेरे जीवन में कठिनाई आया, तुम परमेश्वर के नाम की महत्व की कष्टों को उठाते उठाते तकना नहीं चाहिए, परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्थाई के लिखा उसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे, 10 से पढ़ेंगे, वहाँ पर 10 वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता है कि मत्थाई के लिखा उसका 5वां अध्याय 10, 11, 12 हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या कहता है? पढ़ेंगे। धन्य है वे, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी निंदा करे और सताए, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे, सभी बातें बुरी बातें कहे, गाली गलौज दे, तब आनंदित और मगन होना। तब क्या होना? तब क्या होना? तब क्या होना? आनंदित होना। क्यों होना है आनंदित? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब समस्या रहने के समय में कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई अनेक विरोध में श्राप दे रहा है, गाली गलौज दे रहा है, तो तब तुम्हें क्या करना है? आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं के सामने प्रभु आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो सेठ आपके विरोध में बातें कर रहा है, जो सगे संबंधी आपके विरोध में बातें कर रहा है, तुम आनंदित हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वर्ग से प्रतिफल देने वाला है। फर्स्ट। नंबर 2, स्वर्ग में भी आपके लिए प्रतिफल है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जीवन में दुख उठाते हुए, निंदाओं को उठाते हुए, समस्याओं को उठाते हुए, आंसुओं को उठाते हुए तकना नहीं चाहिए। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अय्यूब तका नहीं। जब उसके शरीर में फोड़ी आ गया, सब लोग छोड़ दिए, करोड़पति रोड में आने के बाद में वो कह रहा है कि प्रभु धन्यवाद हो, तूने ही दिया, तूने ही लिया, धन्यवाद हो के प्रभु का स्तुति करने लगा। हालेलुया।
बाइबल का वचन में कहते कि उसने अपने मुंह से कभी परमेश्वर को निंदा नहीं किया। क्या परमेश्वर ऐसा है वैसा, क्यों ये समस्या बोके परमेश्वर से उसने प्रश्न नहीं पूछा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। हम कौन है परमेश्वर से प्रश्न पूछने वाले। हालेलुया। जब माँ बाप मारते हैं तो बच्चे लोग पूछते हैं कि क्यों मार रहे हैं। कुछ बच्चे लोग पूछते हैं, कुछ लोग चुपचाप होके मार खाते हैं। पूछने वालों को और मार पड़ती है। क्यों मारता है, क्यों मारते सर। हाँ हालेलुया। गप गप बोके ये गलती किया, ये गलती किया, वो गलती किया, वो मारते रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की, परमेश्वर के नाम की महत्व की। जब परमेश्वर की ओर से समस्या आती है वो तेरे लिए भलाई को लेकर आती है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर तू निंदित हो रहा है, अपमानित हो रहा है, समस्या को अनुभव कर रहा है, तो आने वाले दिनों में तुझे परमेश्वर एक नया प्रतिफल, एक नया धनवान, एक नया आशीष आपको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब ने दूसरा अध्याय से लेकर 41 अध्याय तक उसने बहुत सारे संकट को झेला, बहुत सारे विपत्ति को झेला। दुख उठाते उठाते थका नहीं, वो चर्च में आने में थका नहीं, वो प्रार्थना करने में थका नहीं, वो आराधना करने में थका नहीं, परमेश्वर के आज्ञाओं में चलने में थका नहीं, परमेश्वर की महिमा करते रह गया। हालेलुया। इसके लिए 42 अध्याय में परमेश्वर के नाम की महत्व की जो कुछ उसने खोया था उसका सब कुछ डबल दिया गया। क्या दिया गया? हेलो, क्या दिया गया? पहला अध्याय में जो कुछ था 42 अध्याय में अगर तुम देखोगे सब कुछ डबल हो गया। बीवी डबल नहीं हुआ, जो बीवी गई थी वापस आ गई, और बच्चे भी डबल नहीं हुआ। 10 बच्चे लोग मर गए तो परमेश्वर ने वापस 10 बच्चे लोग दे दिया वापस। हालेलुया। 20 बच्चे लोगों को क्या करेगा वो? हालेलुया। 10 बच्चे लोग मर गए तो परमेश्वर वापस उसको 7 लड़का 3 लड़के वापस परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के नाम की महत्व की जो बीवी गई थी वो बीवी वापस लौट कर आ गई। दुख के समय में हम परमेश्वर के नाम की मांग करते कि अगर स्थिर रहे, कष्ट के समय में अगर मजबूत रहे, तो एक दिन आएगा जो कुछ हमारे पास है अभी उसका 2 गुना 4 गुना 10 गुना प्रतिफल परमेश्वर देगा। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? परमेश्वर के नाम की महत्व की कष्ट आता है अच्छे के लिए आता है, विपत्ति आती है अच्छाई के लिए आती है। परमेश्वर के नाम की महत्व की जीवन में अनेक लोग जो है कष्ट में हिम्मत हार जाते हैं, चर्च आना बंद करते हैं, प्रार्थना करना बंद करते हैं, दशवांश देना बंद करते हैं। अनेक लोग अपने कष्टों में उलझ जाते हैं। जीवन में कष्ट आएगा तो भी हम मजबूत रीति से खड़ा होना है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, निंदा आएगा, अपमान आएगा, लोग आपको मारेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की हम मसीह यीशु के लिए चाहे कष्ट आए, समस्या आए, प्रॉब्लम्स आए, हम झेल कर मरने का मरेंगे तो भी चलेगा, प्रभु की महिमा के लिए हम जिएंगे, प्रभु की महिमा के लिए मरेंगे बोके ये सोचकर आगे आगे बढ़ना है। तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पहली बार विकोली में आया, किसी ने कहा कि यीशु के बारे में बोलेगा ना तेरा गर्दन को काट के रख दूंगा। अरे काटना भाई, अगर मैं मरूंगा मैं कटमाले में, मैं कौन है? कटमाले हम।
मैं मरूंगा, 100 लोग उठेंगे यहाँ से प्रभु का सेवा कार्य करने के लिए। हालेलुया। वो भोला बोल के भाग के गए नहीं। हालेलुया। 98 में सेवा स्टार्ट किया। 98 में जब उसने मेरे को बोलेगा तो भी डरा नहीं, प्रभु का सुसमाचार देने लगा। आज वो सलूट मारता है मुझे देख के। हालेलुया। हम डरने वालों में से नहीं है, हम भाग के जाने वालों में से नहीं है, हम दृढ़ता से रहेंगे ताकि परमेश्वर हमारे पक्ष में। कष्ट आया, निंदा आया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। परमेश्वर के नाम की माते कि आपके घर वाले लोग बोला तुझे यीशु चाहिए क्या या घर का हिस्सा चाहिए, आप क्या करोगे मालूम नहीं। आप क्या करोगे मालूम नहीं। हालेलुया। आप क्या करोगे मालूम नहीं। मेरे को हिस्सा चाहिए क्योंकि कुछ लोग हिस्सा के पीछे चले जाते हैं, पैसा के पीछे। कुछ लोग धैर्य से होकर मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मेरा प्रभु चाहिए वो कि प्रभु के पीछे पीछे चले। इसके लिए परमेश्वर के वचन में कहता कि मेरे खातिर अगर तुमने एक घर खो लिया तो मैं तुम्हें 100 घर देगा। कितना घर देगा? हाँ, एक घर छोड़ने के लिए कुछ लोग दड़ 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 कर। प्रभु कहता कि मेरे पीछे आने वालों को 100 घर दूंगा। हालेलुया। 1 एकड़ जमीन छोड़कर आए तो 100 एकड़ जमीन दिया जाएगा। हालेलुया। एक बहन को छोड़ कर आया तो 100 बहन तुझे आत्मिकता में चर्च में मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगे, आज हम परमेश्वर के मार्गों में चलने में मजबूत होना, हम परमेश्वर के मार्ग में स्थिर होना। संकट आएगा, समस्या आएगा, जहां पर तुम काम करते हो यीशु हालेलुया हालेलुया बोल के बोलते रहेगा। हालेलुया। चिढ़ाएंगे लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को धैर्य से रहो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की हम परमेश्वर के सम्मुख में जाने के समय में ये जानना चाहिए कि ये लोग मसीह लोग हैं, ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। संकट आएगा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग परमेश्वर के समय में इतना कितना भी सताएगा तो भी ये लोग आगे 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 बढ़ने वाले मसीह लोग वो के गवाही देंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की दुख उठाते उठाते थकना नहीं चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह का द पैशन ऑफ क्राइस्ट अगर तुम देखोगे, प्रभु यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस के पास ले जा रहे हैं, कितनो वेदना, कितनो समस्या। हालेलुया। सर के ऊपर कांटों का मुकुट लगाया गया, यीशु मसीह के मुंह में थूका गया, यीशु के विषयों में निंदा किया, अपमान किया गया, यीशु को सर के ऊपर मारा गया। हे भविष्यद्वक्ता बोल, तू क्या बोलता है? हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस दे दिया गया। क्रूस को लेकर जाने के समय में भी यीशु का पीठ में मारते जा रहे हैं। पहले से ही 39 फटकों को दर्द लेकर चल रहा हुआ यीशु मसीह कई बार, हालेलुया, यीशु मसीह क्रूस के लेकर गिर पड़ा। यीशु मसीह के पैरों में कांटे लगे, लेकिन यीशु मसीह ने कांटे को निकालकर उस क्रूस को लेकर आगे 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 गोलगत्ता पहाड़ तक चले गए। इसका मतलब है कि दुख उठाते उठाते आपको गोलगत्ता पहाड़ चढ़ना है। पहाड़ चढ़ना आपको आसान नहीं। आसान है क्या? परमेश्वर के नाम की महत्व की जब आपके जीवन में समस्या आती है, इसका मतलब है कि आप पहाड़ को चढ़ रहे हैं। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम से, इसका मतलब है कि आप पहाड़ को चढ़ रहे हैं।
परमेश्वर के नाम की महत्व की यीशु मसीह कलवरी क्रूस को लेकर चलते 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 उस गोलगता पहाड़ तक पहुंच गया। और गोलगता पहाड़ में यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर रखकर यीशु के हाथों में खिला मारा गया, यीशु के पैरों में खिला मारा गया। 3 किले में यीशु मसीह क्रूस पर था। परमेश्वर के नाम के महत्व की यीशु मसीह को उठाकर उस कलवरी क्रूस के साथ उस गड्ढे में रखा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के महत्व की फिर भी यीशु ने क्या कहा? हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के महत्व की जो तेरी निंदा करते हैं, जो तेरा अपमान करते हैं, तू उनके लिए प्रार्थना करना। वचन में कहता कि जो तुझे सताते हैं, जो तुझे निंदा करते हैं, उनके लिए क्या करना? प्रार्थना करना। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कैसा? प्रभु उसको उजाड़ दे, प्रभु जाते जाते ट्रेन का एक्सीडेंट होने दे, प्रभु जाते जाते मरने दे, प्रभु। ऐसा प्रार्थना मत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। क्या कहकर? प्रभु तू उन्हें क्षमा कर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की आपके विरोध में जो शत्रु तुम्हारे जीवन में निंदा लेकर आ रहा है, जो लोग तुम्हारे विरोध में समस्या को लेकर आ रहे हैं, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। कष्ट में रहने के समय में, विपत्तियों में रहने के समय में किसी के ऊपर ईर्ष्या, क्रोध, नफरत को मत रखिए अपने हृदय में। हृदय को साफ रखकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। बाइबल का वचन में कहता कि अय्यूब संकट के समय में, होने के समय में, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया जिन लोगों ने शत्रु बन गए थे। पढ़ेंगे उस वचन को। अय्यूब का लिखा हुआ 42:10। हाँ, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अय्यूब के लिखा 42:10 वचन में कहता कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तब यहोवा ने उसका सारे दुखों को दूर किया। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए। हालेलुया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, जो लोग निंदा कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, विरोध में बातें कर रहे थे, उनके लिए जब प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसके दुखों को दूर कर दिया। देखो, यीशु मसीह के नाम की महत्व की जिन्होंने निंदा किया, अपमान किया, उनके लिए प्रार्थना किया, वैसे ही यीशु मसीह ने भी उनके लिए प्रार्थना किया जिन लोगों ने उसे सताया था। हालेलुया। जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो लोग आपको निंदा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो लोग आपके जीवन के विरोध में गाली गलौज देते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। वो लोग गाली दे रहे हैं, तुम भी गाली मत दो। वो लोग श्राप दे रहे हैं, तुम श्राप मत दो। हालेलुया। ये कभी भी याद रखना, संकट के समय में अनेक लोग तुझे श्राप देंगे, लेकिन वो श्राप तुझे नहीं लगेगा। हालेलुया। वो श्राप तुझे नहीं लगेगा। वचन में यीशु ने कहा कि जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा। मत डरो,
वो श्राप दिया है ना, इसके लिए ऐसा हो रहा है, वो श्राप दिया है ना, इसके लिए ऐसा हो रहा है। मत डरो, आप संकट में हैं, परमेश्वर समय में प्रार्थना करते रहिए अपने शत्रुओं के लिए। संकट में हैं तो परमेश्वर के भय भक्ति में चलते 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 रहो। परमेश्वर आपका दुखों को एक दिन निश्चय दूर करेगा। हालेलुया। जब जब तुम संकट में गिरते हो तो परमेश्वर कहता कि संकट के समय में वो मुझे पुकारेगा और संकट के समय में मैं उसके प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की महत्व की वचन में यूवना के लिखा हुआ 16:20 वचन में कहता कि तुम दुख में हैं, शोक में हैं, आंसुओं में हैं, लेकिन मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 16:20, यूवना के लिखा 16:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हाँ, तुम रोगे, अभी रो रहे हो, हाँ, और विलाप करोगे, तुम रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, परंतु संसार आनंद करेगा। परंतु संसार आनंद कर रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे शत्रु लोग आनंद कर रहे हैं। हालेलुया। तुम रो रहे तो कौन हंसेगा? हेलो, पहले सुनिए, तुम रो रहे हो, कौन हंसेगा? तुम्हारे दुश्मन हंसना मरे। हाँ, अच्छा हो गया। हालेलुया। जब तुम रो रहे हो शैतान हंस रहा है, जब तुम रो रहे हो तुम्हारे शत्रु हंस रहे हैं। वचन में कहते हैं कि तुम दुख में विलाप में है, लेकिन संसार आनंद मना रहा है। हाँ, तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल परंतु तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की आज तुम्हारे जीवन में दुख है, आज तुम्हारे घर में संकट है, आज तुम्हारे जीवन में बीमारी है, लेकिन आपको धैर्य से आगे आगे बढ़ने से प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। दो काम करना है दुखों के समय में, परेशानियों के समय में। नंबर 1, दुख उठाते उठाते चर्च में आते रहो, थको मत। दुख उठाते उठाते प्रार्थना करते रहो, दुख उठाते उठाते वे आराधना करते रहो, दुख उठाते उठाते बाइबल पढ़ते रहो। हालेलुया। दुख के समय में ज़्यादा प्रार्थना करना है, दुख के समय में ज़्यादा उपवास करना है, दुख के समय में अपने जीवन में हिम्मत ना हारते हुए परमेश्वर के भय भक्ति में चलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना करेगा? अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। ये 2 चीज जब तुम करोगे, नंबर 3 क्या आएगा? तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की। अय्यूब दुख में था, उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, जो लोग दुख दिए, समस्या दिए, निंदा किया, अपमान किया, उनके लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसके दुखों को दूर कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर समय में अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर बोलने समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महत्व की पिता ने उन लोगों को क्षमा किया। और यीशु मसीह मरने के बाद में यीशु मसीह के पुनरुत्थान किया। सबसे कीमती सिंहासन स्वर्ग में पिता ने प्रभु यीशु मसीह को अपने दाहिनी ओर बिठाया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। और कहा कि तेरे शत्रु तेरे पैरों के नीचे आएंगे, वो कि परमेश्वर ने कहा।
वैसे ही तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे कदमों के नीचे गिरेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महत्व की। जिस यूसुफ को उसके 11 भाइयों ने उसे सताया, निंदा किया, उसको भेज दिए, लेकिन यूसुफ अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा था। एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन गया। उसके भाई लोग क्या कर रहे हैं? उसके सामने झुक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की। अपने शत्रुओं को क्षमा करो, अपने शत्रुओं को लिए प्रार्थना करो, एक दिन उनसे भी बढ़कर बड़ा धनवान कहलाओगे। एक दिन परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे सामने घसीट कर लेकर आएगा और रौंदना आरंभ कर देगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम की महत्व की। संकट के समय में क्या होना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। संकट के समय में हिम्मत नहीं हारते हुए प्रभु के मार्ग में चलिए। संकट के समय में प्रार्थना करते हुए आनंदित रहिए। देखो एक दिन प्रतिफल मिलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। रोटी बनाते 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 एक दिन एक टाइम आएगा, उसको पलटने का टाइम आएगा। एक दिन तुम्हारा तकदीर पलटने वाला है। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर तुम्हारा दुख का जो जीवन है उसको पलटकर आनंद को लेकर आएगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम की महत्व की। जीवन में धैर्य से आगे बढ़ना है। हालेलुया। संकट में, निंदाओं में निराश मत रहिए। दुख उठाते उठाते आगे बढ़िए। परमेश्वर के नाम के महत्व की। बदला लेना हमारा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का। हालेलुया। हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर तू उन्हें क्षमा कर। एक तो उद्धार होना है, या नहीं तो मरना है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम की महत्व की। जीवन में निंदाएं, अपमानें, समस्या, परिस्थिति आने समय में हिम्मत मत हारिए। हालेलुया। जीवन में दुख आता है, किसके लिए आता है? अच्छे के लिए आता है। जो होता है, थोड़ा जोर से बोलेंगे क्या है? अभी जो संकट आपके घर में है, अच्छा है के लिए आए क्या, बुरा के लिए? अच्छे के लिए। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। संकट है घर में, समस्या है। हालेलुया। मैं ये चैलेंज करता हूँ, आज तुम्हारे घर में खाने के लिए खाना नहीं है, संकट में है, लेकिन एक दिन ऐसा समृद्धि के साथ भोजन खाओगे और दूसरों को खिलाओगे, उन्नति में आओगे। आज तुम्हारे पास 10 रुपये नहीं है, 100 रुपये नहीं, 1000 रुपये नहीं है, लेकिन आने दिनों में लाखों में, करोड़ों में तुम खेलोगे। हालेलुया। आज बिजनेस अप एंड डाउन चल रहे हैं, लॉस में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, लेकिन चलते रहो, प्रभु के भक्ति में चलो। एक दिन तुम्हारा बिजनेस को ऊंचाई में खड़ा करेगा और लाखों में तुम खेलोगे, पैसों में। हालेलुया। आज तुम्हारा नौकरी में खतरा है। हालेलुया। नौकरी में खतरा है, कभी संकट आ रहे, निंदा आ रहे, अपमान आ रहे, सहते रहो, प्रभु के मार्ग में चलते रहो। एक दिन तुम्हारे शत्रुओं के सामने प्रभु तुम्हारे शत्रुओं का जो पोस्ट है उससे भी बड़ा पोस्ट देकर तुम्हें ऊंचा उठाने जा रहा है। हालेलुया। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे विरोध में बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
सहते हुए प्रभु के मार्ग में चलो। उसका सिंगल माला है तो तुम ट्रिपल माला घर बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम्हारे घर के लोग, बेटा हो या बेटी हो, बहू हो, जो भी है, आपके विरोध में बातें कर रहे हैं। हालेलुया। एक दिन उनसे भी बढ़कर तुम्हें बड़ा धनवान बनाएगा। तुम्हारी आशाओं के मसीह यीशु में प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। दुख के समय में क्या करना है? दुख उठाते उठाते चर्च में आते रहना है। कोई पूछेगा आप कैसा है? आनंदित है। अपने दुखों को अंदर रखिए। किसको बोलने का? और अपना घर का इज्जत बाहर मत डालिए। घर का इज्जत घर में रखिए, प्रार्थना कीजिए। घर में संकट है, समस्या है, सिर्फ दो लोगों को बोलने का। नंबर 1 परमेश्वर को, नंबर 2 किसको बोलने का? पास्टर को। आपके लिए पर्सनल रीति में आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु इनके घर में समस्या, दुखों को दूर कर, वो क्या आपके लिए रो के प्रार्थना करेगा, उपवास में रह के प्रार्थना करेगा। आजू बाजू लोग बोलेगा तुम, वो लोग प्रार्थना करेगा क्या? उपवास करेगा क्या? मेरा एक स्वभाव है, तुम दुखों को मेरे पास बताओगे तो मैं डायरेक्ट परमेश्वर को बताएगा, अड़ोस पड़ोस में नहीं बताऊंगा, चर्च के लोगों को मत नहीं बताऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर मैं बोला, किसको मत बोला। अरे मेरे को क्या जरूरत है तुम्हारा दुख दूसरों को बताने का? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की प्रार्थना में रहो। दुख उठाते उठाते तकना नहीं चाहिए, प्रभु के भक्ति में चलते रहो। नंबर 2 अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। देखो नंबर 3 प्रतिफल बड़ा आ रहा है। हालेलुया।